हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद मैं क्लास ले रही हूँ। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा आप देख लेना, ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम लोग। आज जो डिस्कस करने वाली हूँ मैं, एक्चुअली ये लीबेग इंटीग्रल है। ओके, आपको ना बहुत अच्छे से मतलब क्वेश्चन दिया गया है कि लीबेग इंटीग्रल क्या है, इसको डिटेल में आप समझाओ, ठीक है। तो एक बार देखो, मैंने तो मतलब बहुत मुश्किल काम ले लिया है, काफ़ी मुश्किल चीज़ है, बट इतने आसानी से मैं समझा दूंगी कि एक बार वीडियो देखने के बाद एग्जाम में आप ये ना खुद से करके आओगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये लीबेग इंटीग्रल को अगर आपको समझना है ना, अगर आपने पहले ही रेमन इंटीग्रल अच्छे से समझ लिया है तब तो फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। ये लीबेग को ना रेमन इंटीग्रल से ही कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि रेमन इंटीग्रल में ही चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक करके लीबेग जो है ये अपना कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो देखो, इसमें है क्या कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन को हम कब कहेंगे कि लीबेग इंटीग्रल फंक्शन है, क्या कंडीशन है। तो थोड़ा सा मैं रेमन को ध्यान में मतलब आपको रख के वापस ले जा रही हूँ फ्लैशबैक पे। रेमन इंटीग्रल में क्या करते थे, पहले हम रेमन सम देखते थे, अपर रेमन सम, लोअर रेमन सम, उसके बाद देखते थे अपर रेमन इंटीग्रल, फिर लोअर रेमन इंटीग्रल। सेम यहाँ पे भी वही कहानी है, बस अंतर क्या है, छोटा सा अंतर है पार्टीशन का। सिर्फ वहां पे जो हम पार्टीशन करते थे वो पॉइंट वाइज पार्टीशन करते थे कि अगर कोई इंटरवल ए टू बी है तो उसमें ए को आप एक्स नॉट मानते थे और छोटे छोटे पार्टीशन करते थे। बट यहाँ पे जो हम पार्टीशन करेंगे वो हम मतलब इंटरवल को भी इंटरवल में तोड़ तोड़ के करेंगे। कहने का मतलब कि अगर 0 to 1 मान लो कोई इंटरवल दे दिया आपको, तो आपको ना मतलब 0 से लेके 0.5 यानी इसको A1 मान लो, फिर A2 मान लो, इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है। क्लियर है? अब देखो जरा क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखेंगे और समझाएंगे भी आपको। स्टेटमेंट क्या है आपका कि मान लो कि f कोई फंक्शन है, एफ बी अ फंक्शन, कैसा फंक्शन, बाउंडेड, यहाँ ब्रैकेट में बाउंडेड लिख दे रही हूं मैं, कि एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन कोई भी डोमेन कर देती हूँ, रियल नंबर डोमेन, ठीक है, कि f कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन इन डोमेन रियल नंबर, या फिर आप a to b भी लिख सकते हो कि एक डोमेन है a to b, ठीक है। इसमें एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है a to b में। देन सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पार्टीशन करना होगा a to b का, ठीक। देन लेट अज्यूम पार्टीशन P ऑफ ए बी। मैंने देखो पहले भी आपको पार्टीशन करना समझाया कि ये जैसे मान लो ना कि ये क्या है, A है, ये B है, ठीक। अब इसके ना छोटे छोटे इंटरवल में मैं इसको क्या कर रही हूँ, टुकड़े टुकड़े कर रही हूँ, और इस इंटरवल को हमने मान लिया A1, इसको हमने मान लिया A2। वहां पे क्या करते थे, मतलब सेट का ग्रुप बनाते थे ना, वहां भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं A3, इसको मान लो A4, इसको A5। इस तरीके से हमने पार्टीशन किया। यहाँ पे x0, x1, x2 इस तरीके से ना करके हमने पार्टीशन इस तरीके से किया कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी तरह अप टू an हमने पार्टीशन किया है। क्लियर है? तो आपको पार्टीशन P को कैसे दिखाना है कि ये सेट ऑफ A1 है, A2 है, अप टू an है, ठीक। और जितने भी आपके पार्टीशन है, मतलब A1, A2, A3, यानी इसको AI लिख देती हूँ, ये सब के सब पार्टीशन को जब आप यूनियन करोगे ना तो ये आपका बिलोंग्स टू A होना चाहिए। और यहाँ पे A ही क्या है आपका, A, B। ये चीज क्लियर है? कहने का मतलब इन सारे पार्टीशन को इकट्ठा जोड़ने के बाद वापस से आपको आपका डोमेन मिल जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो क्या कहता है। देन सबसे पहले हमें लीबेग इंटीग्रल को समझने से पहले यहाँ पे आप लिखोगे बिफोर अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ा आप अच्छे से लिख लेना, लीबेग इंटीग्रल वी नीड टू अंडरस्टैंड लीबेग सम फर्स्ट। ओके, यानी अब मैं डिस्कस करूंगी लीबेग सम को। फटाफटी से नोट करो, आगे करते हैं। ओके, देखो यहां से हमने सिर्फ पार्टीशन सीखा कि यहाँ पे पार्टीशन हम क्या करेंगे, इंटरवल्स के टुकड़ों को करेंगे, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें ना समझना होगा क्या
लीबेग सम को। लीबेग सम भी दो तरह का है, अपर लीबेग सम और लोअर लीबेग सम। अगर अपर लीबेग सम और लोअर लीबेग सम आप निकाल लेते हो और दोनों इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है आपका क्या, कि आपका ये लीबेग इंटीग्रल है। उसके बाद हम लीबेग इंटीग्रल अपर और लोअर निकालेंगे। ठीक, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम समझेंगे अपर लीबेग सम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया आपको ना, कि आपने क्या किया है कि बहुत सारे टुकड़े इस तरह से कर लिए, यहाँ से यहाँ को A1 बोल दिया, यहाँ से यहाँ को A2 बोल दिया, इस तरीके से यहाँ से यहाँ को आपने AN बोल दिया। अब आपको क्या करना क्या है, जैसे रेमन में आप लिखते थे ना कि LPF लिखते थे ना, मतलब UPF, वहां पे यहाँ पे चूंकि ये लीबेग है इसीलिए थोड़ा सा L लिख दीजिए आप, ताकि पता चले कि ये लीबेग अपर सम है। ओके, तो LUPF इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, देखना जरा ध्यान से, समझना, समझ में आएगा आपको। ठीक, मैंने कहा कि हर पार्टीशन के लिए ना फंक्शन की मैक्सिमम सुप्रीमम वैल्यू ले लो। जैसे मैंने कहा सुप्रीमम ऑफ fx ले लो और यहाँ पे I लिख दो। I किस लिए लिख रहे हैं कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, A1 से। ये देखो फॉर आपको ना ये मतलब स्टेटमेंट याद करवाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि हर इंटरवल के लिए मैंने सुप्रीमम वैल्यू लिख लिया फंक्शन का। उसके साथ में मैंने उस इंटरवल की लेंथ जो है मेजर कर लिया MA1। ठीक, मतलब MAI लिख देती हूँ क्योंकि जनरलाइज कर रहे हैं। इसी काम को सबके लिए मैंने किया। और जैसे कि अगर इसको मैं x लिख दूं और A1 लिख दूं, ठीक है, उसके बाद इसको भी मैं A1 लिख दूं प्लस, उसके बाद सेम काम सबके लिए मैंने किया। फिर से मैंने क्या किया, अगले इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ली और साथ में ये MA1 क्या है, देखो थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ, मेजर थ्योरी पे वापस नहीं जाना है मुझे, कि MA1 का मतलब है कि मेजर ऑफ दिस इंटरवल A1। ओके, अब मेजर जो होता है इंटरवल के केस में, ऐसे तो मेजर थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी इंटरवल के केस में जो मेजर होता है वो उस इंटरवल की लेंथ ही होती है। जैसे 0 से 1 का मेजर 1 हो जाएगा, 0 से 1.5 का मेजर 1.5 हो जाएगा। क्लियर है। और ये m, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, m को कई जगह ना मतलब म्यू भी लिखते हैं। ठीक है, मेजर को हम m से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, फिर ये हो जाएगा आपका A2, इसी तरह से करते जाएंगे और सुप्रीमम fx MA3, और जिसके लिए भी सुप्रीमम fx लिख रहे हैं वो सब पार्टिकुलर उसी इंटरवल के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे A2 से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे A3 से। क्लियर है। यानी अगर इसको शॉर्ट में लिखिए तो ये क्या है, समेशन ऑफ सुप्रीमम fxi, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है आपका, मतलब xi बिलोंग कर रहा है ai से। ठीक है, और साथ में MAI, इन्हीं सब का सम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, लोअर अपर, लोअर नहीं, L फॉर लीबेग है ये, सॉरी ये L फॉर लीबेग है, ये लीबेग अपर सम है। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गया कि लीबेग अपर सम हम इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि कितना बड़ा काम है, ये इंटरवल करना है, ये करना है, वो करना है, आपको सिर्फ रिजल्ट दिए हैं जो लीबेग, वो आपको याद रखना है। इसको करने में तो लीबेग को पता नहीं महीनों और सालों लग गए होंगे, फिर आपको ये सब रिजल्ट मिला है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। अब देखो उसके बाद ना, जब ये आपको अपर समझ में आ गया तो अब देखो लीबेग लोअर सम जो है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इसको क्या करना है, सुप्रीमम के जगह बस आपको इनफीमम ले लेना है। जैसे इस इंटरवल में fx की छोटी वैल्यू fxi की इनफीमम वैल्यू सेम लिखना है आपको। आई होप कि स्टेटमेंट समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। और मेजर साथ में लेना है उसी इंटरवल का, और इस तरीके से सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, लीबेग का अपर सम और लीबेग का लोअर सम। क्लियर है। अब लोअर सम अपर सम जब हमें मिल गया, उसके बाद अब हमें समझना है कि लीबेग इंटीग्रल क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जरा, जिस तरह हमने ना मतलब रेमन इंटीग्रल में समझा था
कि रेमन का अपर सम और लोअर सम निकालना सीख लिया था एक पार्टीशन करके। उसके बाद लेट्स अज्यूम, अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक मेनी अदर पार्टीशन। हम क्या करेंगे, जरूरी थोड़ी है कि हम पार्टीशन इतने छोटे छोटे ही करें, हम बहुत तरह के पार्टीशन कर सकते हैं ना, बहुत सारे पॉसिबल पार्टीशन है। जैसे मैंने P1 पार्टीशन कुछ इस तरीके से किया कि यहाँ पे ना मतलब B1, यहाँ से यहाँ B2, इस तरीके से मैंने पार्टीशन किया। P2 पार्टीशन मैंने इस तरीके से किया कि यहाँ से मतलब लेंथ को ना छोटी बड़ी करते जा रहे हैं हम, C1 C2। इसी तरह से हमने P3 पार्टीशन कुछ और कर लिया। ये देखो एग्जाम में इस तरीके से आप दिखाओगे ना चीजों को, तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपने खुद से लिखा है। इसी तरह हमने बहुत सारे Pn पार्टीशन किया। ठीक, लीबिग ने क्या किया, बहुत महीने तक बेचारे हर रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे इस पे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे पार्टीशन किया। अब हर पार्टीशन के लिए फाइंड अपर, मतलब लीबिग का अपर सम, ठीक है, लीबिग का अपर सम और लीबिग का लोअर सम आपको निकालना है फॉर इच। निकालना नहीं है, ये कहानी में बस लिखना है आपको, ठीक है, कि फाइंड लीबिग अपर सम, लीबिग लोअर सम फॉर इच पार्टीशन। हर पार्टीशन के लिए आपको जो अभी कहानी हमने पढ़ा था कि A1 A2 AN के लिए, वही कहानी आपको हर पार्टीशन पे लगाना है, मतलब ये कहानी में लिखना है आपको। देन अब जो है आपको इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर रही हूं। देन लीबिग इंटीग्रल अपर, यहाँ पे लिख लो अपर लीबिग इंटीग्रल। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने देखो सभी के लिए अपर मतलब सम निकाला, सारे इंटरवल के लिए निकाला होगा ना। उसी तरह आप क्या करोगे, जो अपर लीबिग इंटीग्रल है आपका, इसको सबसे पहले तो डिनोट जो है वो हम करते हैं इस तरीके से कि -a से b, ठीक है। अब -a से b f(x) dx जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो जरा क्या है कि जो आपका अपर लीबिग सम हमने जितना निकाला ना, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, मतलब जो इन्फीमम होगी, इन्फीमम ऑफ या देखो अपर है ना, ये अपर निकाल रहे हैं, तो जो सब मतलब जितनी भी हमने P1 P2 P3 Pn के लिए जितनी भी पार्टीशन के लिए अलग अलग अपर लीबिग सम निकाला, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इन्फीमम ऑफ ऑल अपर लीबिग सम ओवर ऑल द पार्टीशन, यही आपका क्या होगा, लीबिग अपर इंटीग्रल। ठीक, इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं कि इन्फीमम ऑफ UPF फॉर ऑल पार्टीशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अपर लीबिग इंटीग्रल। सिमिलरली जब आप लोअर लीबिग इंटीग्रल को डिफाइन करोगे ना, तो ये क्या कहता है कि इसको मतलब डिनोट ऐसे करते हैं, a से लेके -b f(x) dx, और ये आपका क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे सारे जितने पार्टीशन में जो मतलब अपर सम आए थे उसमें सबसे छोटी वैल्यू हमने लिया। अब जितने पार्टीशन में जो लोअर सम है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि सुप्रीमम ऑफ ऑल द लोअर सम ओवर ऑल पार्टीशन। क्लियर है। अब जरा इसको फटाफट नोट डाउन करो कि जितने भी पार्टीशन है उसमें जो सुप्रीमम वैल्यू है, मतलब जितने भी पार्टीशन किए सबके लिए, देखो मैं मतलब वापस से आपको समझा रही हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले कि एक पार्टीशन किया, उस पार्टीशन के लिए अपर सम और लोअर सम निकाला। क्लियर, तो ये तो हो गया उसकी डेफिनेशन। अब इंटीग्रल पे जब हम आए तो हमने क्या किया, बहुत सारे पार्टीशन किए और हर पार्टीशन के लिए अलग अलग अपर सम लोअर सम, अपर सम लोअर सम, अपर सम लोअर सम निकाला। अब उनमें से जो सबसे छोटी अपर सम थी वो कहलाई लीबिग की अपर इंटीग्रल, और जो सबसे बड़ी लोअर सम थी वो कहलाई लीबिग की मतलब लोअर इंटीग्रल। अब जब दोनों बराबर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना है कि व्हेन
ये वाला इक्वल्स टू ये वाला, देन इट इज कॉल्ड लीबेग इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं कॉपी पे ही करा देती हूँ, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।